इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका उच्चारण भी करके बताएंगे और साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। लिखा है दोस्तों ENGLISH, इंग्लिश। रीडिंग, READING, रीडिंग करना शुरू करते हैं। और लिखा हुआ है BACK, तो B से क्या हो गया? ब हो गया, और A तो ए की मात्रा लगा दिया, और CK से क, ये हो गया बैक। FRONT, तो F से फ हो गया और आधा न लिख दिया और ट लिख दिया, तो ये क्या हो गया? आधा र लगा दिया नीचे, फ्रंट। इसी तरह ये लिखा LIGST, ये है L से ला लिख लिया और E लिख दिया I से, और GST ट लिख दिया, लाइट। इसी तरह लिखा है दोस्तों HEAVY, हैवी, हैवी। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। बैक, बैक मीन्स होता है पीछे। फ्रंट, फ्रंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? सामने, फ्रंट मीन्स सामने। लाइट मीन्स होता है दोस्तों हल्का, लाइट मीन्स हल्का। और हैवी मीन्स क्या होता है दोस्तों? हैवी मीन्स होता है भारी, ये गट्ठर बहुत हैवी है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल, इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बगल में जो मैंने लिखा है वो इसके एंटानिम्स हैं, इसका विलोम है। तो साथ ही साथ हम लोग मीनिंग के साथ साथ विलोम भी सीखते चलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है FAIR, तो ये हो गया फ, और ए की मात्रा लगा दिया और ये लिख दिया फेयर। क्या हो गया? फेयर। इसी तरह FOWL लिखा है, तो इसको फोल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फाउल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फाउल। DIRTY लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे डर्टी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डर्टी। इसी तरह CLEN लिखा हुआ है, तो C से क और ये ल लिख दिया और ई की मात्रा लगा दिया और न लिख दिया, क्या हो गया? क्लीन। तो फेयर माने होता है दोस्तों निष्पक्ष, फेयर माने निष्पक्ष होता है, बहुत फेयर है। और फाउल मतलब क्या होता है दोस्तों? बेईमानी से, बेईमानी से या उल्लंघन करना भी होता है। डर्टी, डर्टी माने क्या होता है दोस्तों? गंदा, डर्टी माने गंदा। और क्लीन माने क्या होता है? स्वच्छ। तो डर्टी का उल्टा क्लीन, इसी तरह फेयर का उल्टा फाउल। तो इस तरह हम लोग एंटानिम्स भी सीखते चल रहे हैं दोस्तों। अगला है HOLY, तो एस से ह लिख दिया और ओ का रहा, दो की मात्रा लगा दिया और ये ल लिख दिया, क्या हो गया? होली। आने वाली होली नहीं है, इसके माने मैं आपको बताऊंगा कि इस होली माने क्या होगा। ये लिखा है दोस्तों UN, अन लगा दिया है, तो ये हो गया अनहोली। क्या हो गया? अनहोली। इसी तरह ये दोस्तों लिखा हुआ है अगली, यू से अ और इससे ग और ये ली, अगली। क्या हो गया? अगली। इसी तरह ये लिखा है BUATIFUL, ब्यूटीफुल। ये बी हो गया यू, BUT फुल, ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल। तो इसी तरह होली, होली मीन्स होता है दोस्तों पवित्र, होली मीन्स पवित्र होता है, होली मीन्स पवित्र। अनहोली, अनहोली मतलब होता है दोस्तों अपवित्र। क्या होता है? अपवित्र। अगली, अगली माने होता है बस सुंदर या होता है कुरूप, अगली माने कुरूप होता है दोस्तों। और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला वर्ड है दोस्तों
लिखा हुआ है FRAUD। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? F लिख लेंगे फ्रा तो फ्रा कर देंगे, और ये ड लिख लेंगे, ये हो गया फ्राड। और इसी तरह ये लिखा है O तो O लिख लेंगे, R है तो र लिख लेंगे, I है तो ई की मात्रा लगा देंगे, और ये G है तो GI से G लिख लेंगे और न लिख लेंगे। क्या हो? ओरिजिनल। क्या हो गया? ओरिजिनल। इसी तरह ये है, ये D है, डिनाई। क्या लिखा हुआ है? डिनाई। डिनाई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डिनाई कहते हैं। और ये है अलाउ, ये अ लिख दिया, डबल एल, अलाउ। ये क्या हो गया? अलाउ। इसी तरह फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या होता है दोस्तों? फ्रॉड मीन्स होता है धोखा। फ्रॉड मीन्स धोखा। ओरिजिनल माने क्या होता है? मूल। कोई फ्रॉड नहीं, ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर है। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाई मतलब मना करना। अलाउ मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनुमति। अनुमति देना, मना करना और अनुमति देना। इसी तरह अगला है दोस्तों, लिखा हुआ है फ्रेंड। कैसे पढ़ेंगे? फॉर लिख लेंगे और एफ र लगा लेंगे और आई से की मात्रा लगा देंगे और न का आधा लिख देंगे न, और ये ड। क्या हो गया? फ्रेंड। इसी तरह FOE लिखा हुआ है, सीधे सीधे ई साइलेंट है, यहाँ पे लिख देंगे फो। क्या है? फो। MEET तो म लिख लेंगे, डबल ई है तो डबल की मात्रा लगा देंगे और ट लिख मीट। इसी तरह ये लिखा हुआ है दोस्तों डाइवर्ज। कैसे पढ़ेंगे? ये है डाई, DI से डाई। अब VERGE, इसके बने क्या हो गया? इतने को कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? वर्ज। क्या पढ़ेंगे? वर्जित। क्या हो गया? डाइवर्ज। तो फ्रेंड माने क्या होता है दोस्तों? फ्रेंड माने होता है दोस्त, और दोस्त का उल्टा क्या होता है? शत्रु या दुश्मन। शत्रु या दुश्मन। फो माने दुश्मन। मीट मतलब होता है दोस्तों मिलना। मीट मतलब मिलना। इसी तरह डाइवर्स माने क्या होता है? हट जाना। हट। डाइवर्ज मतलब क्या होता है दोस्तों? हट जाना, दूर हट जाना। इसी तरह लिखा हुआ है HUGE तो आधा ह लिख लेंगे और यू लिख लेंगे और ज लिखेंगे। क्या है? यूज। इसी तरह ये लिखा हुआ है TINY तो ये टाई लिख लेंगे। पहले TI को लिख दिया टाई और NY को लिख दिया नी, तो क्या हो गया? टाइनी। क्या हो गया? टाइनी। और ये लिखा है BOGUS तो ब लिख लिया, ओ की मात्रा लगा दिया, GUS गस, बोगस। नहीं, एकदम बोगस है तो बोगस हो गया। और इसी तरह ये लिखा है जेन्यून। क्या लिखा है? तो ये जे हो गया और जेन्यू, जेन्यून, जेन्यून। ये क्या हो गया? जेन्युइन। तो ह्यूज माने क्या होता है दोस्तों? ह्यूज माने होता है विशाल। ह्यूज मतलब विशाल। और टाइनी मतलब छोटा या छोटे। और बोगस माने होता है जाली। बोगस माने जाली, फर्जी। और जेन्युइन माने क्या होता है दोस्तों? वास्तविक। जेन्युइन माने वास्तविक। मैं पूरी जेन्युइन चीजें बता रहा हूं आपको। तो बोल देते हैं अक्सर कि मैं जेन्युइन चीजें आपको बता रहा हूं। तो देखिए, उसके साथ साथ मैं एंटोनिम्स भी आपको पढ़ाता चल रहा हूं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका वर्ड पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लिखा है TOP। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? टी से टॉप। टॉप नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉप। इसी तरह लिखा है B लिख लेंगे और बॉटम नहीं पढ़ेंगे, बॉटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉटम। इसी तरह HURRY तो हुरी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हरी। क्या पढ़ेंगे? हरी। इसी तरह इसको D लिख लेंगे, ड लिख लेंगे और ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? D। और LAY से ले तो क्या हो गया? डिले। तो टॉप मीन्स क्या होता है दोस्तों? टॉप मीन्स होता है ऊपर। टॉप मीन्स ऊपर। और बॉटम मीन्स क्या होता है? एकदम नीचे, तली में, तल। हरी मतलब क्या होता है दोस्तों? जल्दी। हरी मीन्स जल्दी। डिले मतलब क्या होता है? अरे बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, अक्सर हम बोल देते हैं
तो ये विलंब, विलंब मतलब देर। तो डिले हो रहा है या देर हो रहा है या विलंब हो रहा है, सबका माने सेम है। साथ ही साथ हम अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ड लिख लेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, म लिख लेंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, और स है तो आधा स लिख लेंगे, और ये ट और छोटी की मात्रा और क, ये क्या हो गया? डोमेस्टिक। FOREIGN। इसको हम दोस्तों पढ़ते हैं फॉरेन। क्या पढ़ेंगे? फॉरेन। LOW। इसको पढ़ेंगे लो। सीधे डब्लू कोई मतलब नहीं है, LO से लो, और HIGS से हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। डोमेस्टिक मतलब होता है दोस्तों घरेलू, देसी, घरेलू। और फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी। तो घरेलू का उल्टा विदेशी। लो, लो मतलब क्या होता है? नीच, कम। लो मतलब कम। हाई मतलब ऊंचा या उच्च। लो मतलब कम और हाई मतलब उच्च। आजकल फलाना का रेट बहुत हाई है, नहीं इसका रेट बहुत लो हो गया, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो LESS। अगला हम कौन सा वर्ड है दोस्तों? LESS। तो इसको ल पढ़ लेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, स लिखें लेस। MORE। तो MO से मो हो गया, और र तो मोरे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मोर। इसी तरह C से क हो गया, और ये ल लिख लिया, और ई है तो ई की मात्रा लगा दिया और न लिख दिया, क्या हो गया? क्लीन। इसी तरह ड लिख दिया, और डर, DIR, डर, और ये TY से टी लिख दिया, ऊपर वाला र लगा दिया, आधा र, इसका मतलब आधा र, आधा लगा दिया, तो क्या हो गया? डर्टी। तो लेस माने होता है दोस्तों कम, लेस मतलब कम। और मोर मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिक। तो कम का उल्टा क्या हो गया? अधिक, ज्यादा। क्लीन, क्लीन का मतलब क्या हो गया? स्वच्छ। क्लीन मतलब स्वच्छ। डर्टी मीन्स क्या हो गया दोस्तों? गंदा। डर्टी मीन्स गंदा। इसी तरह अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। ये लिखा है POLIT। तो ये होगा पो, LIT, लाइट। ये क्या हो गया? पोलाइट। और इसका उल्टा क्या होगा? इम्पोलाइट होता है, अनपोलाइट नहीं होता है दोस्तों। इम हो गया, इम। अब बाकी यही मैंने आपको पढ़ाया है, इम्पोलाइट। इसी तरह ये लिखा है मेन। क्या लिखा है? MAIN। तो मे लिख दिया और न लिख दिया, क्या हो गया? मेन। ये क्या लिखा है? डिपेंडेंट। डी हो गया, डी लिख दिया, और इस पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड, तो डी हो गया, और ये पी से एक बात है डिपेंडेंट। तो पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र या सभ्य। पोलाइट मतलब सभ्य, और इम्पोलाइट मतलब असभ्य। मेन, मेन मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्य। मेन मतलब मुख्य। और डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आश्रित, किसी पे निर्भर होना। अब मेन जो रहेगा वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, तो उस तरह इसका वो एंटानिम्स भी है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों POOR। पूर नहीं है, इसको पढ़ेंगे पुअर। क्या पढ़ेंगे? पुअर। इसी तरह RICH, र हो गया, ये है रिच। क्या है? सॉरी, ये है रीच नहीं है, रिच है। क्या है? रिच। इसी तरह ये है HID, हाइट। HID इसे क्या हो गया? हाइट। और SHOW से क्या हो गया? शो। तो पुअर मतलब क्या हो गया? गरीब। पुअर मतलब ये हो गया गरीब। रिच मतलब क्या हो गया? धनी। हाइड मतलब छुपाना या छिपाना। हाइड मतलब छिपाना हो गया। शो मतलब क्या होता है? दिखाना। शो मतलब डोंट शो मी योर एंगर, अपना गुस्सा मत दिखाओ, ऐसे हम बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, और जिस वर्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड
ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।